कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। अपनी भूल को कबूल करो, अपनी भूल को कबूल करो। मन में न रखो कोई बात, मन में न रखो कोई सूल, दूसरों से हो जाए कोई भूल, उनको तुम जाओ भूल तो तुम्हारा जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी ब्यूटीफुल। क्योंकि आज हमने पढ़ा कि उत्तम क्षमा कहो मन माए। कहते हैं मन के अंदर उत्तम क्षमा रखो, और कहते हैं गुण को अवगुण कहें अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, वैर जो न तहाँ धरे। कितनी बड़ी बात कही है। आज हमारी कोई प्रशंसा नहीं करे तो हमें क्रोध आ जाता है। हम क्षमा हर वर्ष मना लेते हैं, लेकिन क्षमा मनाने जैसी नहीं, क्षमा तो मन में लाने की चीज है। मनाई जाए की जाए ये मजबूरी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा, आदमी कहता चल मैंने तुझे क्षमा कर दिया। क्षमा तो माँ की तरह होती है। क्षमा हर महात्मा में क्षमा होती है, धरती माता में क्षमा होती है, पुण्यात्मा में क्षमा होती है, परमात्मा में क्षमा होती है। अपन कहते हैं उत्तम क्षमा गहोरे भाई, उत्तम क्षमा कौन धरता है? जो मुनिराज होते हैं उत्तम क्षमा के धारी होते हैं, और उत्तम क्षमा जो धारण करता है वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। क्योंकि 10 भव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मन माने, वह स्वयं क्या हुआ? हार मान गया और चरणों में झुक गया। बड़ी अच्छी बात कही है कल्याण मंदिर में कि आप तो कहते हैं कि पारसनाथ को क्षमा थी, फिर उन्होंने दुश्मनों को कैसे झुकाया? क्योंकि दुश्मनों को जीतना हो तो सिर्फ शक्ति से और क्रोध से, अस्त्र शस्त्र से जीता जा सकता है, और उनमें क्षमा इतनी थी तो उनके सामने शत्रु कैसे नम्र हो गया। तो कितनी सुंदर उदाहरण दिया है कि क्या अधिक ठंडी से पत्ते नहीं गल जाते हैं। उनकी क्रोध की अग्नि नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में क्षमा धर्म था, इसके कारण से क्रोध नतमस्तक हो गया। क्योंकि कभी भी देखना, गाली दोगे तो गाली 2 की 4 लौट कर आती है, और 4 इधर आए तो 8 जाती है। क्रोधी व्यक्ति सिर्फ दूसरों को सताता नहीं, स्वयं भी सताया जाता है। क्रोध अपने आप में नहीं आता है, क्रोध के लिए दिल में पहले बारूद चाहिए। दिया सलाई की तरह होता है क्रोध, जिसे जलाने जाओगे तो पहले दिया सलाई को, तिल्ली को खुद जलना पड़ता है, फिर सामने वाला जले या ना जले, वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। लोग कहते हमने आज उन्हें ऐसी सुनाई, सुनी नहीं होगी। कहते जो तो को काटा बोए, बाए बोई तू फूल, और तो को फूल के फूल हैं, बाको हैं त्रिशूल।
आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए, बाई बहू में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। एक बार मैंने ऐसे कहा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। मैंने प्रश्न मंच में पूछा एक बच्चे से, सभी से पूछा, एक बच्चा हाथ उठाया, मैंने कि बोलो बेटा हमने क्या बोला था, तो वो और अलग बात बोला। बोले वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए, और सुनने वाला आदमी 8 दिना तक होए, और उससे झगड़ा मत करिए जो तुझसे तगड़ा होए। आप समझ गए? अपन ऐसे ही, अपनी क्षमा ऐसे ही है। अपन छोटे लोगों को जरा जरा सी बात पर क्रोध करते हैं। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा छोटों को आता है और छोटों पर आता है। अफसर चपरासी पर गुस्सा करे तो चपरासी पे, तो चपरासी की इतनी औकात कहाँ कि अफसर से गुस्सा करे। सास बहू पर करे तो इतना कहाँ कि बहू सास पर उल्टा कर दे। अब आजकल की जमाने की तो बात ही छोड़ो, एक कहे तुरंत जवाब आ जाए। पहले कहने के पहले सोचना पड़ता है। पहले लोग बड़े कह देते थे, क्योंकि पहले हम बच्चियों को शिक्षा देते थे कि बेटा बड़े हैं कुछ कह दें तो क्या होगा, बड़े तो कहने ही को होते हैं। और फिर भी शिक्षा देते थे कि बेटा छोटे कुछ कह दें तो समझ लेना वो छोटे हैं, तो उनसे तो भूल हो ही जाती है। आजकल तो कहते हैं, पहले कहते थे कोई कुछ कहे तो सबर करके रहना, आजकल तो कहते हैं कहे तो हम पे फोन लगा देना, कहे तो हम पर फोन लगा देना। तो क्या कहा है, आज क्षमा नाम की चीज खत्म हो गई। इसी से परिवारों में विभाजन हो गए, परिवार टूट गए। और मैं कहती हूँ परिवारों में जो लोग एक साथ दिखते भी हैं कि अच्छे से रह रहे हैं, वास्तव में ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। आज हमारे जीवन से क्षमा खो गई है, इसलिए जीवन आज हमारा अंगारा बन गया। हर व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आता है। वो गंदा डबरा हो गया है, नाला हो गया है जिसमें सिर्फ गंदगी बहती है। क्रोधी व्यक्ति से कोई बात करना पसंद नहीं करता, क्रोधी से कोई रिश्ता करना पसंद नहीं करता, क्योंकि अपन कहते हैं महाक्रोधी आदमी, उससे तो बोलने में भी डर लगता है। क्योंकि कहते हैं सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे क्रोधी आत्मा सो तड़प तड़प मर जाए। क्रोध वो बारूद है जो जीवन में तहस नहस कर देती है। क्रोध के आवेश में आकर, कैसे आपको पता है महाभारत हुई किसके आवेश में हुई? क्रोध के आवेश में हुई। तो हमें कोशिश करना है कि वाणी हमारी इतनी मधुर हो कि झगड़े को जगह नहीं मिले। क्योंकि सिर्फ इतनी सी बात कह दो, क्षमा कर दो, जिससे प्रेम होता उस पर क्रोध नहीं आता है। आप कहोगे कैसे? आप अपने बच्चे को देखो, बच्चा माँ को सीने में लात मारता, छोटा होता है गोद में लेते हो तो लात मारता ही है, फिर भी माँ क्या करती है? पुचकारती है। लेकिन क्योंकि बच्चे को पुचकारती है, कोई हाथ भी दिखा दे तो हाथ तोड़ने को तैयार हो जाता है। कभी कभी माँ क्रोध में बच्चे से कहती है कि तू नहीं होता तो अच्छा था। लेकिन ये मत सोचना माँ हित चाहती है, जो बुराई कर रहा है वो नहीं होती तो तू अच्छा होता, ये उद्देश्य है। माँ बच्चे को क्रोध में डांटती भी है, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि बच्चे का अहित हो जाए। बाहर जाता है तो क्या कहती है? बाहर गया तो पैर तोड़ के रख दूंगी। लेकिन कोई बाहर वाला तोड़ दे तो उसके पैर तोड़ने पहुंच जाते। तोड़ दे क्या, सिर्फ बोल दे तो उसके पैर तोड़ने पहुंच जाती है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। कभी कभी देखना घर में बोले ये तो हमेशा उन कुछ कुछ बोलती रहती है, कुछ कुछ बोलती रहती है, जिनकी बोली नहीं सुहाती है, समझ लेना उनसे क्रोध है तुम्हारा। और बोले ये तो कुछ बोल ही नहीं पाते, इसका राग है उनसे। उनका बोलना भी तुम्हें नहीं दिखता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आपने जो पूजन पढ़ी है
सदियों से पड़ी है, हमने त्योहार मनाए हैं। ये त्योहार नहीं, ये महा उपहार है हमारे जीवन में, क्योंकि कुछ त्योहार राजनीतिक होते हैं, कुछ त्योहार पारंपरिक होते हैं, कुछ घटनाओं से संबंधित होते हैं, कुछ पारलौकिक होते हैं। आप लोग कुछ त्योहार ऐसे मनाते हैं, बोले स्वर्ग जाएंगे, इसका ये फल हुआ था, ये पारलौकिक होते हैं। लेकिन कुछ त्योहार आध्यात्मिक होते हैं, कुछ त्योहार खाने के होते हैं, कुछ रंग लगाने के होते हैं, कुछ कपड़े लाने के होते हैं, कुछ धन लाने के होते हैं। लेकिन ये तो आत्म धन को पाने के त्योहार है। ये आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाने के त्योहार हैं। आपने देखा हर त्योहारों में बच्चे जिद करते हैं कि हमें ये दिलाओ, ये दिलाओ, ये दिलाओ। लेकिन इसमें जैन बच्चे पर्युषण पर्व अपने आप में कहता है, पर्युषण सारे दूषण समाप्त करो जो बाहर से आए हैं, चारों तरफ से आए हैं। आज क्रोध आता है, किस बात पर आता है? कोई चीज नहीं मिले तो क्रोध आता। चीज कौन है, अपनी है कि बाहर की है? चीज बाहर की है। कोई सम्मान नहीं करे तो क्रोध आता है, कोई बात नहीं पूछ के काम करे तो क्रोध आता है। ठंडी के दिन थे, बाहर बैठे थे बाप बेटा, कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। पिताजी ने बेटे से कहा जाकर देख के आना क्या गिर गया। बोले बर्तन गिरा, आवाज आ रही है, थाली गिरी है। कुछ बर्तन गिरे तो फिर पिताजी ने कहा देख के तो आ, किसके हाथ से गिरे? बोले माँ के हाथ से गिरे। तो पिताजी ने कहा अजीब आदमी, अरे शादी को 1 महीना हुआ, अभी से बीवी का इतना पक्ष लेने लगा। हो सकता है बहू के हाथ से गिरा हो, तेरी पत्नी के हाथ से गिरा, देख के तो आ। तो बोला नहीं पिताजी पता लगा लो, चाहे आप जाकर देखाओ, माँ के हाथ से बर्तन गिरा है। पिताजी ने कहा अजीब है। तो पिताजी को गुस्सा आया, कहने लगे देखता हूँ किसके हाथ से गिरा। तो बोला पिताजी जाने की जरूरत नहीं है, झंकार तो हुई, टंकार नहीं हुई। यानी बर्तन गिरने की आवाज तो आई, लेकिन बोलने की आवाज नहीं आई। इसका मतलब आप समझ गए। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सगा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सगा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न
होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागीपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागीपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहादान की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।